Hello, good morning, girls. I'm here to again explain you the second chapter of social studies, that is latitudes and longitudes. First, we learn what are latitudes and longitudes. As we can see in this photo, the horizontal lines that goes from east to west are known as latitudes, and the lines which go from north to south, that is in vertical lines, they all are known as longitudes. there is difference between latitudes and longitude. latitudes हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है एंड लॉन्गिट्यूड्स हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होती है. So now we read it here. As we learnt in the first chapter that the shape of the earth is spheroid. So here it is. It is not round but flattened at the bottom and top. हमने पढ़ा था कि वो बीच में से तो राउंड शेप का होता है अर्थ एंड बॉटम और टॉप से फ्लैट शेप का होता है. तो इट्स हियर. नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. अब एक्सिस ऑफ द अर्थ में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है. लाइक कैन सी इन दिस फोटो द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट, इट्स टिल्टेड. वी कैन कॉल टिल्टेड मीन थोड़ा सा टेढ़ा. ओके, सो इसका जो एक्सिस है अर्थ का दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, वो अपने इस एक्सिस से दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ पे रोटेट करना स्टार्ट होता है. रोटेट मतलब घूमता है वो. ओके, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 23.5 डिग्री. द एक्सिस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन रियल में नहीं बनी हुई, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन. एंड जो ये जो लाइन है वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. लाइक हम यहाँ पढ़ सकते हैं अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच हैज टू एंड्स. इसके टू एंड्स होते हैं जिसको हम पोल्स बोलते हैं. जो ऊपर की साइड में है वो होता है हमारा नॉर्थ पोल, और जो बॉटम की साइड होता है हमारा वो होता है साउथ पोल. So there are two types of poles, north and south pole. Next is hemispheres. What are hemispheres? The imaginary line that divides the earth. जो एक लाइन होती है इमेजिनरी जो अर्थ को हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. एज यू कैन सी हियर, ये अर्थ है, इसको एक इमेजिनरी लाइन जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करी, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. और जो उसको डिवाइड करी है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. तो इक्वेटर से हमारी टू अर्थ जो है टू हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. जो ऊपर की साइड में आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो फर्स्ट हाफ है, एंड सेकेंड हाफ है इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. सो देयर टू टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड सदर्न. नाउ हियर देयर आर अ सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स ऑन द ग्लोब. हमने देखा है बहुत सारे सेट्स ऑफ सर्कल्स है, लाइक जैसे लाइक कैन सी सेमी सर्कल्स, सर्कल, बहुत सारी लाइन्स है, ठीक है ना, अर्थ पे. इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर फुल सर्कल्स. जो लैटिट्यूड्स है वो हमारा फुल सर्कल, एज यू कैन सी हियर दीज आर लैटिट्यूड्स. ये हमारा फुल सर्कल है. और जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारा सेमी सर्कल है, लॉन्गिट्यूड्स. सो लैटिट्यूड्स आर फुल सर्कल्स दैट आर हॉरिजॉन्टल लाइंस विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मैंने बताया था जैसे अभी जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट तक जाते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारे नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं. एंड वन मोर थिंग, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोल सकते हैं. जो ये है इसको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं लैटिट्यूड्स को, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसको हम मेरिडियंस बोलते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स का कुछ रीजन होता है जिसकी वजह से हम उसको पैरेलल्स बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस बोलते हैं. नाउ विल बी गोइंग टू रीड अबाउट पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं. सो मैंने बताया था लैटिट्यूड्स आर लाइंस दैट रन ईस्ट टू वेस्ट ऑन द ग्लोब. जैसे वी हैव लर्न बिफोर अर्लियर, अभी ऊपर पढ़ा था हमने. जो लैटिट्यूड्स है वो हमारी पैरेलल लाइंस होती है जो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाती है. ओके, नाउ एज दीज लाइंस रन पैरेलल टू द इक्वेटर दे आर नोन एज पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स. ये लाइन, ये इक्वेटर होता है हमारा, जहाँ पे हमें लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन होती है इक्वेटर की. इसके ऊपर जो सारी पैरेलल लाइंस होती है उसको हम लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स बोलते हैं. पैरेलल्स क्यों होते हैं ये? बिकॉज पैरेलल का मीनिंग होता है वो लाइन जो कभी एक दूसरे से कभी नहीं मीट होंगी या फिर कभी आगे जाके टच नहीं होंगी एक दूसरे के, इसलिए दे आर नोन एज पैरेलल्स. ये जो लाइंस है ये कभी एक दूसरे से टच नहीं होंगी, सो दीज आर पैरेलल्स. These parallels are not of the same size. The longest parallel is the equator and the shortest is at the poles. जैसे हमें पता है जो पैरेलल्स है वो हमेशा सेम साइज की नहीं होती. लाइक हमको यहाँ दिख रहा है इक्वेटर सबसे बड़ा पैरेलल लाइन होता है, so सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल इज इक्वेटर.
उसके बाद जो पैरेलल लाइंस है वो छोटी 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 होती जा रही है, लाइक यू कैन सी हियर। और सबसे छोटी कहाँ है हमारी पोल्स पे, जो पोल्स पे है दीज आर द शॉर्टेस्ट पैरेलल्स, और जो हमारी इक्वेटर है दैट इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। नाउ फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। अब लैटिट्यूड जो लाइंस है उसके क्या फीचर्स होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस एक्सेप्ट द पोल्स विच आर पॉइंट्स। जो सारे लैटिट्यूड्स है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स बोलते हैं, लेकिन जो हमारे पोल्स पे जो पॉइंट्स है उसको छोड़ के, बिकॉज ये जो पॉइंट्स होते हैं वो पैरेलल्स नहीं होते हैं। सो दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स एंड सो दे डू नॉट मीट एनीवेयर। जैसे मैंने बताया था अभी, जो पैरेलल लाइन्स होती है दे डू नॉट मीट एनीवेयर, ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगी या कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से टच नहीं होंगी। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स इज इक्वल। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे जो डिस्टेंस है टू लाइन्स का, फिर इनका दे ऑल आर इक्वल। जो इक्वल लेंथ में होती है इनकी डिस्टेंस। द लॉन्गेस्ट पैरेलल इज द इक्वेटर। जैसे मैंने बताया जो लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है वो क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। जो हमारा, जैसे मैंने बताया था, इनकी पैरेलल की लेंथ सेम नहीं रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे टुवर्ड्स द पोल्स, जो हमारी पैरेलल लाइन है वो डिक्रीज होती जाती है, उसका साइज डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। नाउ हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स मतलब पैरेलल बहुत सारी लाइंस होती है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम पढ़ रहे हैं अभी। द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा इक्वेटर से होता है स्टार्ट, और इक्वेटर हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, वो है ग्लोब के मिडिल में, मिडिल ऑफ द अर्थ। द नॉर्थ पोल इज मार्क 90 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है एक नॉर्थ पोल है ऊपर और नीचे साउथ पोल है, तो हमारा नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री पे मार्क्ड है, और हमारा साउथ पोल भी 90 डिग्री पे मार्क्ड है। नेक्स्ट इज, और दूसरी जो लैटिट्यूड्स है वो है, फिर इक्वेटर के अपवर्ड्स में है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ है। जो कैप्रिकॉन होता है वो साउथ में होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो हमारा नॉर्थ में होता है। और जो हमारा नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर जो होता है वो आर्टिक सर्कल होता है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और नीचे साउथ पोल के वहाँ पे हमारा एंटार्क्टिक सर्कल होता है जो 66.5 डिग्री साउथ पे होता है। नाउ नेक्स्ट, द इंटरवल बिटवीन द लैटिट्यूड्स इज 1 डिग्री। जो इनका इंटरवल होता है, इनका डिस्टेंस होता है बीच में, वो हमारा 1 डिग्री का होता है लैटिट्यूड्स के बीच में। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल्स बताए कि टोटल एक ग्लोब में या फिर अर्थ में कितने नंबर ऑफ पैरेलल्स है वो बताया है ग्लोब में। देर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे टोटल जो ये पैरेलल लाइन्स है वो हमारी 90 है, काउंटिंग में 90। एंड ऐसे हमारे साउथ पोल पे जो यहाँ पे साउथ इक्वेटर में है वो हमारा कितना है, वो भी 90 90। तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑल्सो वी हैव 90 पैरेलल लाइन्स। ऑल टुगेदर देर आर 181 पैरेलल्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। लाइक हमको पता है 90 + 90 180 हो गया, तो टोटल 180 है। एंड इक्वेटर भी हमको पता है कि लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है, तो टोटल मिला के हमारे ग्लोब में देर आर 181 पैरेलल लाइन्स। So that's it with the class, girls, today. And if anyone having problem regarding the video, please you can ask me on the WhatsApp, and we'll continue with the next class with the meridians or latitudes. Thank you, girls.